हेलो स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देखते होंगे कि अंडर रूट में एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें अगर ऐसे बनाए तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास टाइम कम होता है और टाइम कम होने की वजह से हमें बहुत फास्ट ही करना पड़ता है। तो ऐसे कैलकुलेशन करें तो लेंदी हो जाता है। तो आइए इस ट्रिक को हम जाने कि वो ट्रिक कौन सा है, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बना पाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में ये बीच में मल्टीप्लाई ना होकर के प्लस और माइनस भी रहता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जो संख्या दी गई है वो सब के सब अंडर रूट में है और सबके बीच में मल्टीप्लाई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फार्मूला फार्मूला होता है ए टू द पावर 1 माइनस 1 अपान 2 टू द पावर n। इस फार्मूले के सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये इसमें जो संख्या दिया गया है वह संख्या हो जाएंगी। तो इसको हम वैल्यू पुट आउट करें तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 टू द पावर 1 माइनस 1 अपान 2 टू द पावर n। तो n क्या है, ये नंबर ऑफ संख्या है, यानी 3 जितनी बार दी गई है वह उतना हम रख देंगे। तो 3 1 2 3 4 5 यानी 5 बार दी गई है, तो टू द पावर 5 हमने कर दिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1 अपान 2 टू द पावर 5 है। तो इसका मतलब कि 2 5 बार है। तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हो जाएगा 32। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 और यहाँ कुछ नहीं होता है हर में, तो हर में 1 रहता है, हम तो जानते ही हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 32 का, यानी 1 और 32 का, तो एलसीएम 32 आएगा और 1 से हम भाग देंगे तो 32 बार में जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस है और 32 से 32 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और -1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 1 32 और माइनस 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा अपान 32। तो ये हो जाएगा 3, 32 में से एक गया 31 अपान 32 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू।